We will discuss SF 540 auditing and accounting estimates, including fair value accounting estimates and related disclosure. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसको बोलते हैं। अब ऑडिटर्स ड्यूटी में दो चीज़ें आती हैं, ऑडिटर ड्यूटीज़, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आती हैं आपकी रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, ठीक है। इसमें उसके अलावा दूसरी जो आती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, इसमें ये दो चीज़ें आती हैं। अब इसमें एक पॉइंट है समझने का और इसमें एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये समझने का, दो पॉइंट हैं। सबसे पहले ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो तरह की होती हैं। इससे 540 में ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, ये इसका पूरा नाम है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसमें देखा जाता है, जिसमें ऑडिटर की जो ड्यूटीज़ है वो दो तरह की है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। दूसरा है रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, ये दो चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप जो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं, एक और यहाँ पर दो। सबसे पहला ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग करना होता है, आपको पता होना चाहिए। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल FRF, इसका सबसे पहला आपको पता होना चाहिए। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, सबसे पहला तो ये आपका हो गया। दूसरा आप बात करते हैं हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर दूसरी चीज़ है इसी में, जो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर आपको ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग करनी है क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल FRF। दूसरा हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, ओके, एंड कंडीशन दैट गिव अराइज टू नीड द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और जो भी कंडीशन होती हैं जो भी कंडीशन होती हैं जो गिव अराइज करती हैं, गिव अराइज नीड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। दूसरा है एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस,
प्रोसेस, ये हो गया। और आपका जो है एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस में क्या आता है, मेथड आता है, रेलेवेंट कंट्रोल आता है, रेलेवेंट कंट्रोल आता है। तीसरा आता है यूज़ ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, यूज ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट में क्या होता है, इससे कितना होता है, इससे आपका लगभग 600 और 620, ये आपका इंटरनल ऑडिटर हो गया और ये अनदर ऑडिटर हो गया। और सॉरी, ये आपका जो है मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट, ऑडिटर एक्सपर्ट, ये आपका जो यूज ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आपका दूसरा पॉइंट, रिव्यू। जो दूसरा पॉइंट है, रिव्यू ऑफ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑफ प्रायर पीरियड। ओके, जैसे वारंटी क्लेम, ठीक है, लीगल केस, ठीक है ना, जैसे वारंटी क्लेम, लीगल केस, ये है प्रायर पीरियड आइटम का जो है आपको देखना होता है यहाँ पर, प्रायर पीरियड आइटम। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा, आपको पता होना चाहिए क्या है। इससे 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रेलेवेंट डिस्क्लोजर। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक, और दूसरा करना है रिव्यू ऑफ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑफ प्रायर पीरियड, जैसे वारंटिंग क्लेम, लीगल केसेस। ओके, उसके बाद जो है दूसरा आता है आपका ऑडिटर रिस्पॉन्स। ऑडिटर रिस्पॉन्स में आपको दो चीज़ आती है, एक तो जनरल होती है, एक स्पेसिफिक होती है। जनरल में आपको डिटरमाइन करना होता है इवेंट अकरिंग। दूसरा टेस्ट हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डेटा ऑन विच इट इज़ बेस्ड, हाउ मैनेजमेंट टेस्ट हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेस्ट करना होता है, हाउ मैनेजमेंट डेटा एंड अकाउंटिंग estimates data are which is based on accounting estimates। टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, टेस्ट करना होता है, टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। थर्ड है डेवलप पॉइंट एस्टिमेट्स और रेंज ऑफ डेवलप, यहाँ पे आ जाइए, डेवलप करेंगे पॉइंट और रेंज टू इवेल्युएट मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट्स, ये चीज़ें आती है जनरल में। जनरल रिस्पॉन्स टू रिस्क असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जनरल रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब यहाँ तक तो हो गया, आपको पता चलना चाहिए एग्ज़ाम्पल क्या होता है अकाउंटिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। जैसे आपका शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया, एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल, एसेट एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब जो आपका इंडेस 32, 107, 109 है, ये एसेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो ये चीज़ें हैं। एग्जांपल ऑफ एस्टिमेट्स क्या होते हैं, एस्टिमेट्स के एग्जांपल देख लीजिए। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, जैसे इन्वेंट्री लॉस,
लॉस ऑफ इन्वेंट्री, वारंटी ऑब्लिगेशन और डिप्रिसिएशन, और जो है प्रोविज़न अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो प्रोविज़न होती है, वारंटी होती है, इन्वेंट्री लॉस होती है, ये होती है एस्टिमेट्स। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो ये चीज़ें आपकी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और ये आपका ऐसे 540 में आया। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर।